अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये है हमारा आज सुबह का टाइम और सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया है और अपने लिए फिर मैं बाद में चाय बनाऊंगी। और हम लोग, आपको पता है कि हम पराठे सुबह सुबह नहीं खाते हैं डेली, उस पर कभी कभार हम बनाते हैं भरे हुए पराठे। तो डेली डेली यूज़ में हम लोग पराठे नहीं खाते। तो ये नाश्ता हो गया है हमारा। और नाश्ते के बाद अब ये बच्चे का मैंने लंच भी तैयार कर लिया है। और सुबह सुबह बच्चों के काम इस तरह से करने होते हैं कि अपना वक्त याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, इस तरीके से उनको तैयारी करवानी होती है। और अब अपना वक्त याद करें तो हमें वैसे इस तरह की कोई तैयारी नहीं करवाता था। हम लोग ख़ुद ही अपनी जितनी भी छोटी मोटी तैयारी होती थी हम लोग कर लेते थे। नाश्ता करके अपने बैग शैग भी खुद रेडी करते थे, अपना सारा कुछ मतलब ख़ुद ही करते थे। जहाँ तक मुझे याद है पहले वक्तों में इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है ना बच्चों को किताबें बंद करने की भी जो है ना उनको वो नहीं होती, उनको तौफीक नहीं होती है कि किताबें बंद कर दें। किताबें खुली छोड़ के रात को सो जाएंगे। लेकिन क्या करें, बस अभी वो घर में भी बंद है सारे, बाहर निकलना भी कहीं नहीं है, तो सारा दिन पढ़ाई 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 में लगे रहते हैं। तो फिर जैसे ही उनको पढ़ाई से छुट्टी मिलती है तो सब कुछ जूं का तूं छोड़ के ना तो खेलने लग जाते हैं, इसलिए फिर मुझे ही समेटना पड़ता है। चलो खैर, ये तो घर घर की कहानी है। तो इसका मैं बैग रेडी कर चुकी हूँ, अब लंच भी रेडी हो चुका है और अब वो स्कूल जा रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े काम मैंने इनको खुद भी करने को दिए हैं और माशाल्लाह से अभी करने लगा है। यूनिफॉर्म खुद पहन लेता है, मोज़े शोज़े शूज़ वगैरह वाले तो ये भी पहनाने पड़ते थे, लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह से जो है ना ये छोटे मोटे काम ये खुद करने लगा है। तो ये मैं छोटे से प्याले में अपने लिए एक कप चाय तैयार कर रही हूँ, इसलिए कि घर में और कोई तो चाय पीता ही नहीं है, तो चाय सिर्फ मैं पीती हूँ। और वो भी बाकी सारे काम सुबह के नाश्ते के कामों से फ़ारिग हो के तो फिर रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर बैठती भी हूँ और अपनी चाय पीती हूँ। तो ये मैं अपनी वो चाय बना रही हूँ, बाकी सारे लोग दूध पीते हैं। और आजकल काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि अभी फैमिली में शादी आ रही है, तो शादी की तैयारी भी करने लगी हूँ मैं। अभी टाइम तो है उसमें, लेकिन ये है कि तैयारी तो करनी होती है ना, क्योंकि शादी यहाँ पे नहीं है, शादी है गांव में। जो जिनकी शादी है वो कराची के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ से जाएंगे हम सारे गांव में और वहाँ पे शादी जो है ना करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है। हम ये अपने सफ़र की भी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और वहाँ पे शादी को भी एंजॉय करेंगे। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई है और चाय पीने के बाद मैंने सारी सफाई कर ली है। सफाई में 2-3 ब्लॉग्स में आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए इस ब्लॉग में सफाई करते हुए नहीं दिखा सकी, तो क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। सोफ़ों की मैंने ये कुर्सियों की मैंने जगह चेंज कर दी है, क्योंकि वहाँ खिड़की के पास बहुत ज़्यादा इस पर मिट्टी बैठ जाती थी तो साफ़ करने मुश्किल हो जाते थे, तो इसलिए मैंने इनको अब सेंटर में रख लिया है। और सफाई सारी हो चुकी है। अभी इस वक्त तो हर चीज़ अपनी जगह पे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल से आ जाएंगे और छोटा बेटा जाग जाएगा, क्योंकि वो भी सो गया है, उसको मैंने पंखे के नीचे ही लिटा दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये जब जाग जाएंगे ना तो बस फिर ये पूरे घर को अलट पलट देंगे, फिर ये घर ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस तरह अब नज़र आ रहा है। तो ये दोनों कमरों की मैंने सफाई भी कर ली है। दोपहर के लिए मैंने सब्ज़ी भी निकाल ली है, क्योंकि आज मेरा करेले बनाने का इरादा है और इसकी मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी तो खैर लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत ही इजी है, सारा कुछ मिक्स करके ही बनाती हूँ, लेकिन ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे कि 30 के बाद हमें थोड़ी ज़्यादा अपनी फ़िक्र हो जाती है, तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना चीनी वीनी लेने में भी एहतियात करते हैं और इस तरह की चीज़ें लेते हैं जिससे डायबिटीज़ का शिकार ना हो। क्योंकि फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री में फैमिली में अम्मी को, अब्बू को, किसी को भी डायबिटिक की तकलीफ़ हो तो फिर आपको होने का चांस होता है। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें लेनी चाहिए जिससे बचत हो सके। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसी
कोई वो नहीं है, ना मुझे डायबिटीज़ की शिकायत है, ना ही घर में किसी और को, लेकिन फिर भी हम लोग फुली वो है क्योंकि फैमिली में है, अम्मी को है और हस्बैंड की मदर को भी थी डायबिटीज़, तो इस वजह से हम लोग एहतियात करते हैं इस सिलसिले में। तो ये मैं आज आपके साथ अपना कबर्ड शेयर कर रही हूँ क्योंकि तैयारी के लिए पहले घर से ही तैयारी शुरू हो जाती है। शॉपिंग के लिए भी जाएंगे लेकिन शॉपिंग से पहले मैं ये देखूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है, उसके मुताबिक फिर मैं लिस्ट बनाऊँगी। क्योंकि अभी रिसेंटली ही 1 साल पहले जिनकी अभी शादी है उनके भाई की शादी हुई है, तो वो उसमें उस टाइम पे भी हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और वो एक ही शादी के पहने हुए कपड़े हैं, यानी एक एक फंक्शन में एक एक घंटा बच्चों ने पहने हैं, मैंने भी और इस तरह हस्बैंड ने भी, तो सब ने अभी थोड़ा सा पहले ही ये सारे कपड़े बनाए हैं, एक फ़ंक्शन के यूज़ हुए हैं। तो अभी मैं सारी चेक करूँगी। बच्चों के कपड़ों का ये मसला होता है ना, छोटे होने का चांस होता है, तो मैंने तो खैर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3-3 नंबर बड़े लिए थे और उनको फिर फ़ोल्ड भी किया था तुरपाई करके, ताकि ये 2-3 शादियाँ तो यूज़ कर लेना है इन कपड़ों को, क्योंकि ये कपड़े इतने महंगे भी आते हैं और फिर रोज़ रोज़ बाज़ार जाया भी नहीं जाता। आजकल लॉकडाउन की वजह से बड़ी मुश्किल से इंसान निकल पाता है, तो ये मेरे जादू के पटारे में से अच्छा खासा वो निकल आया है, माल निकल आया है। तो इसमें मेरे भी कपड़े हैं, बच्चों के भी हैं, इस तरफ हस्बैंड की भी अनस्टिच रखे हुए हैं, तो उनको तो स्टिच करवाने होंगे क्योंकि वो गांव में जो है ना पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, गांव के लिए वो उनको कपड़े रेडी करने होते हैं, तो इसलिए उनके अनस्टिच रखे हुए हैं। मेरे भी ये 2 सूट जो हैं ये अनस्टिच हैं और बाकी जो पैकिंग में हैं वो सारे स्टिच हैं, क्योंकि उनमें काम है तो मैं उनको फिर सबको पैक करके रखती हूँ। तो अब मैंने वो सारी चीज़ें समेट ली हैं और इंशाल्लाह जल्दी उनको पैक करूँगी और यहाँ मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। तो ये करेले जो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं करेले बना रही हूँ, तो इसमें आलू भी आप डाल सकते हैं, गोश्त भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आज दाल डाल रही हूँ कि मैं साथ में दाल बना ही रही हूँ। बच्चे तो दाल खाते करेले खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं दाल बना रही हूँ और अपने लिए मैं ये करेले बना रही हूँ। इसमें मैं सारा मसाला कट करके रख लेती हूँ, आलू टमाटर प्याज वगैरह सारी चीज़ें, और फिर इनको तेल डाल के चढ़ा देती हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होने लगता है तो फिर इसमें मैं मिर्च मसाले डाल लेती हूँ, हस्बे ज़रूरत जितना भी आप डालना चाहें। तो उसके बाद ये मैंने जब दाल बॉईल कर ली थी तो उसमें से थोड़ी सी दाल इसमें भी डाल दी। तो बाकी ये मैं दाल का सालन बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने पहले तड़के वाला मसाला डाल दिया है, इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, उसके बाद इसमें मसाले डाल दूँगी और फिर जैसे मसाला भुनने लगेगा तो जो बॉयल हुई दाल है वो डाल दूँगी। तो इजी है, जैसे हर घर की दाल बनती है उसी तरह से ही बनाई है। लेकिन ये करेले वाली जो रेसिपी थी या ये वाली जो टिप थी आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हर कोई डायबिटीज़ का शिकार है। तो ये जो है ना, ये इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये किसी को डायबिटीज़ है भी तो उसको भी जो है ना ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसको मैं फ्राई नहीं करती हूँ टोटली। जैसे आमतौर पे करेलों को लोग फ्राई कर देते हैं तो उनके सारे जूसेस तो बर्न हो जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता फिर। तो इसलिए मैं इसको सारे मसालों के साथ डाल के अच्छी तरह से नरम करवा लेती हूँ। पक जाते हैं, ये नहीं कि गले हुए नहीं होते, गल जाते हैं, लेकिन ये है कि इनके जूसेस बरकरार रहते हैं और वो बाकी जो टमाटर प्याज आलू या गोश्त वगैरह उनके जूसेस के साथ ये जब मिलते हैं तो एक अच्छा टेस्ट बन जाता है। वो कड़वाहट नहीं रहती जितनी, मतलब जैसे आपको लगेगा कि शायद ये कड़वे होंगे, लेकिन ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये जो छोटू बाबा को जो है ना कल चोट लगी थी, आज इन्होंने फिर से इसका छिलका उतार दिया और जो है ना मुझे कह रहे हैं कि अब मुझे चोट लगी है तो मुझे बाबा पास ले जाओ और मुझे दवाई लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।